अब तक हम सब जान चुके हैं बीजेपी करना क्या चाहता है, और वो है कुछ नहीं। जातिवाद तो ठीक है, मतलब पावर में रहने के बाद भी कुछ नहीं। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में कुछ 3 वर्सेस 3 के टीम्स में बटे हुए हैं। इस इलेक्शन में अब फाइट तो टफ थी, क्योंकि कौन कहाँ से लड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, एग्जिट पोल्स और रियल रिजल्ट में 19-20 से ज्यादा का फर्क होता है। अगर बीजेपी इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में हारती है तो इसका श्रेय बीजेपी के रिसेंट पॉलिटिकल निर्णय को ही दिया जा सकता है। जैसे कि पहला जनरल इलेक्शन में आपको तो पता ही होगा, बीजेपी को 240 सीट मिली, जो कि मेजोरिटी नहीं है। इसका खौफ इंडिया अलायंस के वक्त ही बीजेपी को मिल गया था। इसके चक्कर में बीजेपी ने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में खिचड़ी बना दी। वो कैसे? वो है एनसीपी के 2 हिस्से करके। अब एनसीपी के दिग्गज लीडर ने कुछ समय पहले 70,000 करोड़ का स्कैम किया था। विच आई वंडर कि एक बिलियनर होने के बावजूद भी लोगों को और कितना पैसा चाहिए होता है। एनीवेज, 2 हिस्से करने के बाद अब महाराष्ट्र के पास 3-3 सीएम है। एक टाइम ऐसा था एक सीएम नहीं मिल रहा था, अब एक ऐसा टाइम है कि 3-3 सीएम है। ऐसे क्यों? क्योंकि बीजेपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट चाहिए थी, और शिवसेना के तो ऑलरेडी 2 हिस्से हो चुके थे। बट गेस व्हाट, 2 पार्टी के 2 हिस्से करने के बावजूद भी कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। शिवसेना, जिसको रिसेंट जनरल इलेक्शन में 7 सीट, एनसीपी को 1 सीट और बीजेपी को 9 सीट्स मिले। अब बीजेपी ने ये तो कर लिया, बट इसकी क्रेडिबिलिटी उन्होंने खो दी है। अब क्वेश्चन है कैसे? अगर आप कंपेयर करें जनरल इलेक्शन 2019 में, बीजेपी के पास थे 23 सीट्स और शिवसेना के पास थी 18 सीट्स। इससे साफ नजर आता है कि कितने ड्रास्टिक चेंज हुए हैं सीट्स में। अब सेकंड, करप्शन ऑन पीक, नो डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, गोदी मीडिया चेरी ऑन टॉप, hate and divide, farmers same condition or say even worse, no jobs, above all inflation.